तो मीमांसा दर्शन में बहुत गहन अध्ययन किया गया है वेदों का, क्योंकि वेद की प्रतिष्ठा जमाने वाले आदमी हैं। तो इसलिए एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से इन्होंने विश्लेषण किया है। जैसा कि हमने कल ही देखा था कि मीमांसा का मतलब ही होता है एनालिसिस करना, किसी चीज़ की एनालिसिस को इस संस्कृत में मीमांसा कहते हैं। तो उन्होंने एक एक चीज़ की बड़ी गहराई से चीज़, अब हम कल देख रहे थे उनका प्रमाण। मीमांसा वालों ने सबसे पहली चीज़ ये की कि जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, प्रमा तो है, प्रमा तो वो है जिसका ज्ञान, सत्य वस्तु, गलत वस्तु का, झूठी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वो तो अज्ञान होता है। लेकिन जो सत्य है, परम सत्य है, सदा रहने वाला है, निश्चल है, उसका ज्ञान प्राप्त करना वो है प्रमा। और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो कहलाते हैं प्रमाण। तो सबसे पहले मीमांसा वालों ने ये प्रश्न उठाया कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके क्या क्या साधन हैं। 4 साधन तो न्याय वालों ने दिए थे, नैयायिक जो हैं उन्होंने 4 साधन दिए थे। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उसके बाद अनुमान के बाद कंपैरिजन का मामला है, उपमा उसको कहते हैं, और चौथी चीज़ शब्द। ये 4 चीज़ें तो इन्होंने न्याय वालों ने दिए थे। इन्होंने 2 और जोड़ दिए उसमें, 6 वेज ऑफ नोइंग। एक को उन्होंने कहा अनुपलब्धि और एक को कहा अर्थापत्ति। अब इसमें भी 2 मत हैं। प्रभाकर जो हैं वो अनुपलब्धि को नहीं मानते, नेगेटिव प्रमाण को नहीं मानते, वो 5 ही प्रमाण मानते हैं। लेकिन ये वेदांत वालों ने इन्हीं से लिया है, शंकर वेदांत ने इन्हीं से 6 के 6 प्रमाण ले लिए हैं। वेदांत भी 6 प्रमाण मानता है ज्ञान के। अब इनको हम विस्तार से इसलिए नहीं कर सकते कि हमने, बहुत लंबा है इनका साहित्य, हम इतना कर सकते हैं भाई प्रत्यक्ष क्या है। इंद्रिय का अपने विषय के साथ सीधा संबंध, सन्निकर्ष कहते हैं उसको। इंद्रिय और वस्तु का जो ऑब्जेक्ट है उसका सन्निकर्ष जब बिल्कुल सीधा सन्निकर्ष हो जाए तो प्रत्यक्ष कहलाता है। आँख जो है उसका सीधा संबंध तेज से होगा, हाथ जो है उनका संबंध किसी कोमल चीज़ से होगा, इसी तरह से कानों का संबंध शब्द से होगा। तो जैसी जैसी इंद्रियां हैं हमारी, उनका सीधा संबंध अपने ऑब्जेक्ट से होता है, बिल्कुल डायरेक्ट, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष भी इन्होंने न्याय से ही लिए हैं। न्याय की तरह से इन्होंने 2 तरह का प्रत्यक्ष माना है, एक तो है डिटर्मिनेट और एक है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट में क्या है कि आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, रंग दिखाई दे रहा है, गोलाई दिखाई दे रही है, ऊंचाई दिखाई दे रही है। ये वस्तुएं जो इंद्रियों ने इकट्ठी की है, अलग अलग इंद्रियों ने इकट्ठी की हैं, ये इनको कोई मीनिंग नहीं दिया गया, इसलिए इसको कहा है उन्होंने इनडिटर्मिनेट प्रत्यक्ष। और जब इनको जोड़ करके, हाथ ने किसी चीज़ को छुआ कोमल, आँख ने किसी चीज़ को देखा बड़ा सुंदर रंग है, नाक ने उसमें से सुगंधी, तो उसका हमने नाम दे दिया गुलाब, ये डिटर्मिनेट प्रत्यक्ष। तो ये बहुत विस्तार से न्याय ने दिया है इसका कि कैसे हम करते हैं। हम केवल इंद्रियों से, तो हमें केवल वो मिलता है जो इंद्रिय प्रदत्त कहलाता है। यानी इंद्रिय, आँख जो है वो ठंडा या गर्म नहीं बता सकती, आँख सिर्फ ही बताएगी कैसा रंग है इसका। और हाथ जो हैं वो रंग नहीं बता सकते, वो बताएंगे ये कोमल है या हार्ड है, क्या है। तो इनको इकट्ठा करके एक काम किया जाता है, वो डिटर्मिनेट बन जाता है। तो दोनों तरह के प्रत्यक्ष इन्होंने माने हैं न्याय से लेकर के। उसके बाद ये है कि एक और इंद्रिय है, 5 इंद्रियां तो हमारी बाह्य हैं और एक हमारी आंतरिक इंद्रिय है, वो कहलाती है मन। मन इंद्रियों का स्वामी भी है, सारा जितना भी हम देखते हैं उन सबको संग्रह भी करता है मन, और संग्रह करके उनका एक वस्तु बना देता है पूरी की पूरी। और मन स्वयं भी एक इंद्रिय है, तो स्वयं भी अनुभव करता है।
क्योंकि आंतरिक अनुभव कैसे होंगे अगर मन नहीं है? पीड़ा है, दर्द है, दुख है, इसको ना हाथ देख सकते ना आँख, ये मन देखेगा। किसी के घर में मृत्यु हो गई, मेरे मन को दुख हुआ उससे, तो उस दुख को कौन देखेगी? बाहर की इंद्रियां नहीं देख सकती। तो मन की इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होता है इंद्र, उसको भी इन्होंने माना कि ये प्रत्यक्ष, ये भी प्रत्यक्ष है। योग और प्रत्यक्ष के बारे में इनका ये मौन है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि योगज को ये मानते नहीं, या मानते होंगे तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं इन्होंने। तो न्याय से ही इन्होंने लिया है प्रत्यक्ष, ऐसा कैसे ही बहुत विस्तार से सारा। उसके बाद दूसरा आता है अनुमान। किसी वस्तु को देख करके, नून जिसको कहते हैं, ज्ञात वस्तु से और किसी अज्ञात वस्तु का पता लगाना, ये अनुमान कहता है। अनुमान पीछे किसी मान के, किसी स्टैंडर्ड के, किसी ज्ञान के पीछे से जो ज्ञान आता है वो अनुमान है। तो इन्होंने अनुमान को भी स्वीकार किया, अनुमान ही प्रमाण है। और अनुमान के वही पांचों अवयव माने जो न्याय ने माने हैं। प्रतिज्ञा, पहाड़ के पीछे आग है, ये प्रतिज्ञा, यानी सिद्ध करना है हमने। प्रतिज्ञा का मतलब है कि जो हमने सिद्ध करना है, पहले हम वो कहेंगे कि पहाड़ के पीछे आग है, हमने ये सिद्ध करना है। किस आधार पर सिद्ध करना है? तो फिर हेतु कहेंगे, उसका कॉज बताएंगे, क्योंकि वहाँ धुआं उठ रहा है, ये दूसरा। तीसरा फिर कहेंगे, दृष्टांत देंगे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, जैसा कि रसोई में। भूयो दर्शन, एक बार देखने से संबंध नहीं बनेगा। एक बार हमारे घर में आके कौवा बैठा और उसी दिन हमारा भाई आ गया, तो हम वो बना सकते हैं, एक जनरल ये नहीं बना सकते कि जब भी कौवा आता है वो घर में भाई, उस दिन भाई आता है। हम इसके लिए भूयो दर्शन, बहुत बहुत से दर्शन कई बार देखेंगे, इसको बार बार देखेंगे, फिर नियम बनाएंगे। तो हमने बार बार कहाँ देखा है? ये अपनी किचन में, रसोई में रोज़ाना देखा है इसको कि धुआं जो आता है उसके साथ अग्नि होती है। तो इसको कहते हैं दृष्टांत। तो दृष्टांत देंगे हम कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, जैसा कि मैंने रसोई में सैकड़ों बार देखा है। अब जब ये दृष्टांत दे दिया तो हम फिर कहेंगे अब कि इस दृष्टांत को लागू करो। अब हम कहेंगे पहाड़ पर धुआं दिखाई दे रहा है, ये कह रहा था उपनय, एप्लीकेशन। जो हमारा ज्ञान है, जो हमने इकट्ठा किया है, ये धुआं जो है अग्नि के अंदर व्याप्त है, इसलिए इसको व्याप्ति कहते हैं। तो जब हमें व्याप्ति का बोध हो गया है कि धुआं अग्नि के अंदर व्याप्त है, तो हम इसको एप्लीकेशन करेंगे, लागू करेंगे, कहलाता उपनय। उपनय में हो गया, अब पहाड़ के ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि जो हम प्रतिज्ञा की थी वो प्रूव हो गई कि इसलिए पहाड़ के पीछे आग है। ये पंच अवयवी अनुमान कहलाता है। 5 इसके हिस्से हैं। तो इन्होंने वो 5 के 5 भी ऐसे के ऐसे ही स्वीकार किए हैं इन्होंने, मीमांसा वालों ने, कोई भेद नहीं है। अब आता है उपमा। उपमा का मतलब होता है सादृश्य। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपमा को, जैसे योग है, उन्होंने उपमा को प्रमाण नहीं माना। वो कहते हैं उपमा तो एक तरह का अनुमान है, लेकिन कहते हैं उपमा अनुमान नहीं है, क्योंकि अनुमान में व्याप्ति होती है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बताना पड़ता है जहाँ जहाँ, और इसमें सादृश्य में बताने पड़ता है। गाय हमने देखी है अपने घर में, तो जंगल में जा रहे हैं कि वहाँ जाओ तो वहाँ नील गाय मिलती है, ज़रा उससे बच के रहना। नील गाय गाय के समान होती है, परंतु उसके खुर अलग होते हैं। तो सादृश्य जब हमने बताया तो इसमें कहीं दृष्टांत की ज़रूरत नहीं है कि हमने दृष्टांत दी कि जहाँ जहाँ, तो इसलिए ये अलग प्रमाण है। उपमा को अलग प्रमाण माना है इन्होंने भी, और न्याय ने भी माना है। तो उपमा में हम दे दिया, वो हो गई उपमा। अब उपमा के बाद जो शब्द प्रमाण है, न्याय ने भी शब्द को नित्य माना है और इन्होंने भी नित्य माना है, लेकिन इन्होंने शब्द पर बहुत कुछ लिखा है। जैमिनी से लेकर के कुमारिल, इन्होंने शब्द के ऊपर बहुत लिखा है। शब्द कैसे नित्य है, शब्द सदा रहता है, शब्द कैसे उत्पन्न होता है, शब्द की उत्पत्ति अक्षरों के मिलने से कैसे होती है, फिर उनको कैसे अर्थ प्रदान होता है। तो शब्द के बारे में इन्होंने पूरी व्याकरण लिख दी है सारी की सारी,
जैसी कि हमारे पतंजलि ने लिखी महाभाष्य में, इन्होंने शब्द पर बहुत लिखा है। अगर कोई शब्द के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहे कि शब्द क्या है, और व्याकरण के दृष्टि से सारी की सारी व्याकरण जिसमें आ जाए, तो आप मीमांसा में शब्द का वर्णन पढ़ो। वैसे तो न्याय ने भी बहुत दिया है, पर मीमांसा ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और मीमांसा ने क्या है कि शब्द को ही देवता माना है उन्होंने। इन्होंने कहा कि शब्द ही देवता है। जब मैं कहता हूँ इंद्राय स्वाहा, तो ये जो शब्द है इंद्राय, ये देवता नहीं बल्कि ये शब्द है, और उस शब्द से जिस देवता की मूर्ति बनती है वो शब्द ही उसको बनाता है। तो इन्होंने 3 प्रकार के देवता माने हैं। पहला देवता इन्होंने कहा कि अर्थ देवता। शब्द कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका अर्थ ना हो। ध्वनि तो हो सकती है, चिड़ियों की ध्वनि होती है, कौवे की होती है, जो जानवरों की ध्वनि, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए उनको हम शब्द नहीं कह सकते। शब्द वो है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो इसलिए पहले इन्होंने कहा कि अर्थ देवता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अर्थ कहाँ है, अर्थ तो निर्भर करता है शब्द पर। तो शब्द और अर्थ का कॉम्बिनेशन बनाया, शब्दार्थ देवता। शब्दार्थ देवता का मतलब है कि शब्द के द्वारा कौन से देवता की प्रति बनती है, और उसी तरह के शब्द से हम निकलेंगे। और तीसरा इन्होंने बताया शब्द देवता। 3 तरह के देवता बनाए इन्होंने, इस पर भी बहुत विस्तार से। और शब्द की, जैसी मैंने कहा कि शब्द के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। शब्द का मतलब है कि सारा व्याकरण और सारा साहित्यिक शास्त्र उसका विश्लेषण करके रख दिया है कि शब्द कैसे कैसे होते हैं। तो इन्होंने 4 प्रमाण तो न्याय जैसे ही मान लिए, जो न्याय वाले हैं। अब एक प्रमाण आया इनके पास, अर्थापत्ति। 2 घटनाएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन दोनों के बीच का कोई जो लिंक है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कल्पना से प्राग कल्पना बनाते हैं इसको। प्राग कल्पना को हम कहते हैं हाइपोथेसिस अंग्रेजी में। तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उसको भी इन्होंने एक प्रमाण माना है, क्योंकि हम देखते नहीं, दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो ना आँखों से दिखाई देगा, प्रत्यक्ष भी नहीं है वो, अनुमान भी नहीं है, तो फिर क्या कैसे है वो, एक हमारी कल्पना है। उस कल्पना से हम करेंगे, देवदत्त मोटा होता जा रहा है परंतु दिन में खाना नहीं खाता। हमने ये देखा कि 2 घटनाएं हो रही हैं, देवदत्त मोटा होता जा रहा है, और दूसरी घटना हमने देखी कि दिन भर हम इसको देखते खाना नहीं खाता। तो कैसे एक्सप्लेन करें हम इसको? तो हमने प्राग कल्पना बनाई कि देवदत्त अवश्य ही रात को खाना खाता होगा, क्योंकि बिना खाना खाए शरीर सूख तो सकता है, दुर्बल तो हो सकता है, लेकिन मोटा नहीं हो सकता। तो ये प्राग कल्पना, हमने रात को देखा नहीं उसका व्यवहार, लेकिन कल्पना से किया, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा अर्थापत्ति है। हमने इसको अपने आप खुद अपने कल्पना से बना करके इसको और दोनों घटनाओं को जोड़ दिया है, तो अर्थापत्ति को। अब चौथी चीज़ है, वो चीज़ है कि जो चीज़ है ही नहीं, नेगेटिव, उस नेगेटिव चीज़ का ज्ञान कैसे हो। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ किताब नहीं है, तो ये ज्ञान कैसे होगा? किताब का ना होना कैसे सिद्ध होगा? तो इन्होंने उसके लिए ये कहा कि अभाव का भी प्रमाण है। उसको कहा जो चीज़ अभाव है उसका प्रमाण कराएगा अनुपलब्धि। उपलब्ध नहीं है जो चीज़, उसका भी ज्ञान हमें प्राप्त होगा, तो उस ज्ञान को हम कहेंगे वो अनुपलब्धि ज्ञान। इसको वो नहीं मानते, प्रभाकर नहीं मानते, इसको कुमारिल मानते हैं, लेकिन वेदांत वालों ने इसको भी माना। 6 प्रमाण इनसे लिए हैं, तो ये 6 प्रमाण इन्होंने माने हैं। अब 6 प्रमाण के बाद इनके सामने समस्या आई कि किसी भी प्रमाण से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमने ठीक ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया, इसका क्या प्रमाण है? वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन नॉलेज की वैलिडिटी, ये प्रश्न सिवाय न्याय के और मीमांसा के किसी ने नहीं उठाया। नॉलेज जो हमने प्राप्त की है, वैलिड है भी या इनवैलिड है वो नॉलेज हमारी?
इसको न्याय ने पहले उठाया। न्याय ने, अब ये दो बहुत लंबा विषय है, ये इतना लंबा विषय है कि आज तक इसका निर्णय नहीं हो सका। मंडन मिश्र के दरवाजे पर एक तरफ तोता लटका हुआ था, एक तरफ मैना पिंजरे में लटकी हुई थी। तोता कहता था स्वतः प्रमाण ने, स्वतः प्रमाण ने, स्वतः। जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं आँखों से, वो आँखों से साफ दिखाई दे रहा है। उन आँखों वाले प्रमाण को कौन कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि आँख ही देख सकती है, कान तो देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो अपने आप ही प्रमाण होता है, उसको वैलिडिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये स्वतः प्रमाण ने बहुत लंबा है, मेरे ख्याल से अगर इसको हम पढ़ने शुरू करेंगे तो कम से कम 50-60 पेज में स्वतः प्रमाण ने जो न्याय ने किया है, और उसके पक्ष में दलीलें भी दिए। मीमांसा वाले कहते हैं नहीं, आपकी आँखों ने आपको ये बताया कि कोई काली काली चीज़ है, इतनी ऊंची है, इधर दिखाई दे रही है, तो आपने कहा कि वो अपने बच्चों को उधर मत जाना, उधर एक रीछ खड़ा है, पता नहीं जंगल से कैसे आ गया ये रीछ। तो ये जो ज्ञान आपको आँखों से प्राप्त हुआ, ये कैसे आप वैलिड करेंगे कि रीछ है या नहीं? तो न्याय वाले तो कह देंगे कि दोबारा आँखों से अच्छी तरह देखो, पर ये कहते हैं आँख तो हम देख चुके हैं, आँख से तो, आँख ने तो। फिर क्या होगा कि हमने एक हाथ जो है एक बाल्टी में डाला, उसमें ठंडा पानी है, एक हाथ हमने एक बाल्टी में डाला, उसमें गर्म पानी है, दोनों हाथों को निकाला और बीच में साधारण पानी रखा था, उसमें हाथ डाल दिए हमने। तो इधर वाला हाथ कहेगा पानी गर्म है, इधर वाला हाथ कहेगा पानी बहुत ठंडा है। तो ये भी इंद्रिय है, ये भी इंद्रिय, किसकी बात माने? तो इंद्रियों की बात हम कैसे माने? इसलिए हमें कोई और साधन ढूंढना पड़ेगा कि जो हमने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया है, तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर वो रीछ होता तो थोड़ा हिलता, अगर वो रीछ होता तो इधर उधर अपना ये देखता मेरे शिकार कहाँ है, और वो ऐसे के ऐसे ही जब जैसा हमने देखा ऐसे का ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा रीछ नहीं हो सकता, कोई और चीज़ है। तो फिर क्या करें? बुद्धि कहेगी उसके निकट जाके देखो। अब हम इंद्रियों पे विश्वास, आँखों पे विश्वास नहीं कर रहे। देखा वहाँ जाके कि वो तो काले रंग की झाड़ी है कोई की बड़ी, और वो झाड़ी इस तरह की लग रही है भयंकर, जैसे कोई रीछ खड़ा हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ज्ञान आपको प्राप्त किया उसकी वैलिडिटी करने के लिए आपको एक सेकंड नॉलेज और करनी पड़ेगी। इसका नाम इन्होंने रखा परतः प्रमाण्य। तो मैं ना कह रही थी परतः प्रमाण्य, परतः प्रमाण्य। जब तक आप सेकेंडरी सोर्स से नॉलेज को वैलिड नहीं करते, तब तक आप नहीं कह सकते कि मुझे इसका ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ये इतना लंबा विषय है परतः प्रमाण्य, स्वतः प्रमाण्य का, कि इस पर 50-50, 100-100 पेज का है। लेकिन ये वैलिडिटी ऑफ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो न्याय कहते हैं कि नॉलेज अपने आप ही वैलिड होती है, हमारी आंखें बता रही हैं। ये कहते हैं नहीं, सेकेंडरी सोर्स लगाना पड़ता है। अब दोनों में अब तक बहस चल रही है सारी की सारी। तो ये इनका प्रमाण का सारा शास्त्र है, प्रमाण शास्त्र, बहुत लंबा चौड़ा प्रमाण का शास्त्र, 6 के 6 प्रमाण, उन पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। शब्द पर तो जैसे मैंने कहा कि शब्द पर तो पूरा व्याकरण लिख दिए, सारी व्याकरण का जस्टिफिकेशन लिख दिया है। शब्दों का प्रयोग कैसे होना चाहिए, शब्दों में आकांक्षा होती है, इस शब्द के बाद यही शब्द आएगा तो ठीक जुड़ेगा, अगर ये शब्द के बाद ये शब्द नहीं आया तो इसका मतलब हमारा वाक्य गलत हो गया। तो वाक्यों की रचना कैसे होनी चाहिए, तो एक एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान से किया। तो इसलिए हम 6 प्रमाणों को उनका मानते हैं, क्योंकि इन 6 प्रमाणों को वेदांत वालों ने ऐसा का ऐसा ही मान लिया है। उसके बाद स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण पर इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है। अब ये सवाल आता है कि सत्य क्या है, परमा क्या है? तो पदार्थ विज्ञान आ जाता है। पदार्थ क्या हैं जिनसे दुनिया बनी हुई है? तो मीमांसक लोग जो हैं ये बहुतत्ववादी हैं। एक सत्य नहीं है दुनिया में, जितनी हज़ारों चीज़ें हैं, और जिस तरह जब तक हमें दिखाई दे, जैसे स्वप्न में है तो स्वप्न में हमें दिखाई दे रहा है कि हाथी जो है छत के ऊपर चढ़ गया। अब इसको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता जब तक हम स्वप्न में हैं। स्वप्न की स्थिति में हाथी छत पर ही चढ़ेगा, तो इसलिए हम उसको रॉन्ग नॉलेज नहीं कह सकते। जब स्वप्न खत्म हो जाएगा, दूसरी स्थिति में आएंगे, तो हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ही बदल जाएगी, तब लगेगा कि हाथी छत पर नहीं चढ़ सकता।
तो ऐसे ही हमारी अब जो स्थिति है, जो हम देख रहे हैं चीज़ें, जब तक हम परमार्थ को नहीं पहुंचते, यानी जब तक हम ब्रह्म नहीं बन जाते, तब तक सब चीज़ें सत्य हैं, क्योंकि इनको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता। मुझे किताब दिखाई दे रही है, अब इस किताब को कंट्राडिक्ट कौन करने आएगा, किताब तो है ही सा। तो जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे, जैसे स्वप्न का था कि स्वप्न हट जाएगा, तो हमारी आत्मा का जब उत्थान हो जाएगा, तब ये चीज़ें लगेंगी कि किताब तो थी नहीं, ये तो कि कागज़ का पुस्तक। तो इन्होंने कहा इससे सब चीज़ें सत्य हैं, किसी को असत्य मत कहो। रियलिस्ट हैं, रियलिस्ट और प्लूरलिस्ट दोनों। तो प्लूरल हैं, और इसी तरह से आत्मा को भी इन्होंने माना कि आत्मा अनेक हैं। जितने जीव हैं, जहाँ चेतना है, जो चेतन जीव हैं, वो हर जगह अलग अलग आत्मा है। और उन्होंने वही आर्गूमेंट दिए इसमें अपने में जो सांख्य ने दिए थे। पुरुषों की अनेकता सिद्ध करने के लिए सांख्य ने जो अनुभव दिए थे, उसमें एक प्रमाण बहुत तकड़ा था। वो ये था कि एक पुरुष के अनुभव दूसरे पुरुष के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसलिए अगर एक ही होते सारा पुरुष, तो एक ने अनुभव किया कि गामड़ी की सड़क जो है पतली है, तो सारे जितने दुनिया है उनको यही अनुभव हो जाता। लेकिन हर एक के अनुभव, एक का अनुभव, मैंने सपने में देखा कि हाथी छत पे चढ़ रहा है, लेकिन सबके सपनों में हाथी आता ही नहीं है। तो सांख्य ने जो और बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन उसमें एक ये जो दिया कि एक के अनुभव दूसरे में नहीं होते। एक क्लोज विंडो है हर एक आत्मा, अपने अपने अनुभव उसके अंदर रहते हैं, लेकिन सारे जगत को अनुभव करती है आत्मा अपने तरीके से, उसका तरीका अलग है। तो जितने जीव हैं उतनी आत्माएं भी हैं। तो इस सबको बहुत बहुत ऐसे मानते हैं। अब पदार्थों का जब ज्ञान शुरू होता है, तो ये कहते हैं, भट्ट मीमांसा वाले कहते हैं कि 4 तो भाव पदार्थ हैं पॉजिटिव, और 4 नेगेटिव पदार्थ हैं। पॉजिटिव कौन कौन से हैं? ये कहते हैं द्रव्य है, गुण है, कर्म है और सामान्य है। ये 4 चीज़ें तो आपकी जो हैं। अब द्रव्यों का इन्होंने बहुत डिटेल से वर्णन किया है कि द्रव्य कितने हैं, 9 हैं, 11 हैं, कितने। तो वो तो 9 मानते थे, 11 मानते हैं, तो द्रव्य सारे। तो द्रव्यों का बहुत द्रव्य, फिर उसके अंदर गुण हैं, वो 24 गुण मानते हैं वैशेषिक वाले, ये 25 गुण मानते हैं। ऐसे ही कर्म है, कर्म तो ये वही मानते हैं जो वैशेषिक वाले, कि 5 प्रकार के कर्म हैं, आगे बढ़ना, पीछे हटना, सुकड़ना, ऊपर उछलना और चलना, ये 5 तरह के कर्म, ये भी 5। तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको बहुत विस्तार से इन्होंने विश्लेषण किया इनका। और द्रव्य को तो बहुत लंबा चौड़ा कि कौन कौन से द्रव्य हैं, पृथ्वी द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, दिक् द्रव्य है, काल द्रव्य है, इस तरह सारा कर दिया। तो इन्होंने 4 द्रव्य तो पॉजिटिव मान, 4 पदार्थ तो पॉजिटिव माने। और पहले पदार्थ में इन्होंने इतना सारा 11 पदार्थ हैं, 11 द्रव्य हैं, 25 गुण हैं, ये सारे कर दिए इन्होंने बहुत विश्लेषण से। और ये वही करे उन्होंने जो न्याय वैशेषिक में हैं। तो इन्होंने न्याय वैशेषिक से लेकर के इनको सारा स्वीकार कर लिया। अब नेगेटिव जो हैं, नेगेटिव वैशेषिक ने माने, न्याय ने नहीं माने थे, औरों ने भी नहीं माने, तो इन्होंने माने कि उनको भी पदार्थ मानो। तो 4 नेगेटिव लिए इन्होंने पदार्थ लिए। पहला पदार्थ है पराग अनुभाव। बिफोर क्रिएशन घड़ा जो है घड़ा नॉन एग्जिस्टेंट है बिफोर क्रिएशन। घड़े की जब तक क्रिएशन नहीं होती, घड़े का अभाव ही अभाव रहता है। तो इसको कहते हैं पराग अभाव, नेगेशन, नॉन एग्जिस्टेंस बिफोर क्रिएशन। फिर उन्होंने कहा कि ध्वंस अभाव, जब घड़ा टूट जाएगा तब भी घड़े का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो नॉन एग्जिस्टेंस आफ्टर डिस्ट्रक्शन, जब किसी की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो घड़ा दिखाई नहीं देगा, नॉन एग्जिस्टेंस, घड़ा अस्तित्व में नहीं है, घड़ा अस्तित्व में, आप नेगेटिव बात कहोगे। फिर तीसरी चीज़ आ जाएगी आत्यांतिक अभाव, ना उसका पहले एग्जिस्टेंस था, ना उसका अब एग्जिस्टेंस है, ना उसका, जैसे बंध्या पुत्र, बांझ का बेटा, ना पहले था, बांझ का बेटा नॉन एग्जिस्टेंट था, अब भी नॉन एग्जिस्टेंट है, आगे भी रहेगा। अब हो गया अन्योन अभाव, एक चीज़ का दूसरे में अभाव। घोड़े के अंदर गायत्व नहीं होता, घोड़े के अंदर कोई चीज़ गायपन नहीं होती, नहीं तो हम कहते
ये गऊ घोड़ा है। घोड़े के अंदर सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गाय नेगेटिव है। आप घोड़े को देख के कहेंगे कि घोड़ा है, और कोई कहेगा नहीं गाय, कहते इसमें गौत्व तो है ही नहीं, अन्योन अभाव, गौवत्व का बिल्कुल अभाव होगा वहाँ। तो इसको इन्होंने 4 पदार्थ ये माने। अब ये तो इन्होंने मान लिए जो हमारे कुमारिल भट्ट के थे। अब गुरु मत जो आया यानी प्रभाकर का, प्रभाकर ने नेगेटिव वालों को नहीं माना। प्रभाकर ने ये माने इनके द्रव्य है, द्रव्य तो उन्होंने वही मान लिए 11 के 11 द्रव्य है, गुण है, कर्म है, समवाय है, सामान्य है। उसके बाद इन्होंने 3 चीज़ें और जोड़ दी, शक्ति है, एक द्रव्य अपनी तरफ से जोड़, सादृश्य है जिसको उपमा में आता है। अगर सादृश्य ना होता तो उपमा कैसे करते आप? इस चीज़ की तुलना इस चीज़ से कर रहे हो, इसका मतलब सादृश्य भी एक पक्का गुण है, द्रव्य है सारी चीज़। और उसके बाद अंत में जाकर के उनका संख्या, मैथमेटिकल संख्याओं के बिना आप चीज़ों की संसार की गणना ही नहीं कर सकते। तो इन्होंने 8 पदार्थ इन्होंने माने जो दूसरे मत वाले हैं, जिसको कहते हैं गुरु मत, प्रभाकर का मत। प्रभाकर के मत को गुरु मत कहलाता है। एक और भी मत है, इसका उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि गौण है वो मुरारी मत है, लेकिन मुरारी मत को ज़्यादा महत्व नहीं रखता, इसलिए हम 2 ही की चर्चा कर रहे हैं, कुमारिल की और प्रभाकर की। कुमारिल भट्ट का जो है भट्ट मीमांसा, और कुमारिल ये इसकी जो है आपकी मीमांसा दूसरी हो गई प्रभाकर की। प्रभाकर मीमांसा को गुरु मत कहते हैं। तो ये इन्होंने द्रव्यों का भी सारा वर्णन कर दिया कि सारे इस तरह से सारा संसार इन्हीं से बना हुआ सारा। इस पर भी बहुत विस्तार से एक एक चीज़ का वर्णन किया है। 25 गुण कौन से हैं, 24 गुण जो उसने किए थे हमारे वैशेषिक ने, उसमें एक गुण और कौन सा जोड़ा, इस तरह 25 गुण जोड़ दिए। ऐसी द्रव्य जो न्याय ने 9 माने थे, इन्होंने उसको 2 और जोड़ करके 11 कर दिए। तो कौन कौन से 2 और जोड़ दिए। तो इस तरह से द्रव्य, गुण, कर्म वो जो माने सारे के सारे। तो इन्होंने सारा का सारा न्याय और इनमें काफ़ी चीज़ें न्याय और वैशेषिक से ले ली, कुछ अपनी तरफ से जोड़ दें। तो ये इनका सारा का सारा विश्व का चित्रण बन गया। अब इनके पास नई चीज़ क्या आई जो इन्होंने बिल्कुल नई चीज़ दी है। उसमें एक चीज़ तो दी है इन्होंने, शक्ति का कंसेप्ट। शक्ति को इन्होंने पदार्थ माना है गुरु मत वालों ने। शक्ति का पदार्थ जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। कारण और कार्य से उत्पन्न होने में शक्ति बहुत बड़ी महत्व चीज़ है। अगर कारण के अंदर उत्पन्न करने की शक्ति ना हो तो कारण इफेक्ट उत्पन्न ही नहीं कर सकता। कॉज चाहे कितना ही बढ़िया हो, लेकिन उसमें से शक्ति निकाल दो तो इफेक्ट पैदा नहीं होगा। बहुत इन्होंने विस्तार से विचार किया कि शक्ति के बिना काम नहीं हो सकता। और उसका उदाहरण क्या है कि गेहूँ है उससे फसल पैदा हो जाती है, चना है उससे फसल पैदा हो जाती है, लेकिन उसमें से शक्ति निकाल लो उसकी। गेहूँ को भड़भूजे के भाड़ में भून दो, चने को भड़भूजे के भाड़ में भून दो, और फिर उसको खेत में बह दो, उससे फसल पैदा नहीं होगी। तो जब शक्ति को आपने निकाल दिया, उसमें से मार दिया, तो कॉज इफेक्ट पैदा कर ही नहीं सकता। कॉज के अंदर इफेक्ट पैदा करने की शक्ति होनी चाहिए। इस चीज़ को पाश्चात्य लोगों ने एक जगह कहा, लेबनीज ने, कि जो लोग ये कहते हैं कि पेड़ काटने का जो है कुल्हाड़े से हमने पेड़ काटा, कुल्हाड़ा कारण नहीं है पेड़ काटने का। आप एक कुल्हाड़ी ला करके पेड़ के पास रख दो, 1 महीने के बाद आओ, पेड़ नहीं कटेगा। कुल्हाड़े को शक्ति जब तक कुल्हाड़े की नहीं इस्तेमाल होगी, पेड़ नहीं कटेगा। तो शक्ति को भूल जाते हैं आदमी, वस्तु को कहने लगे। वस्तु कारण नहीं होती।